अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं और सही डायरेक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास वीकली चार्ट फ्रेम है। हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने पहले ऊपर एसएमटी बनाई और उसके बाद इस यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेके सेल की तरफ आ गई। मार्केट सेल की तरफ आई और इस वीक ने इस प्रीवियस वीक लो स्वीप कर लिया। हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे प्रीवियस वीक लो स्वीप हुआ। अब हमें क्या पता था कि मार्केट जो है नीचे सपोर्ट है और रिफाइंड एफपीजी है मंथली का। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है इस गैप से अगेन सेल की तरफ आ सकती है यहाँ तक। तो अब जब मार्केट ने ये स्वीप कर लिया सेल साइड, तो हम चल जाएंगे वो डे वन पे, ताकि हम डायरेक्शन अपनी फाइंड करना सीख सकें। तो यहाँ पे हमारे पास मंडे का डे आ जाता है। आप देख सकते हैं मंडे की कैंडल। मंडे में क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन की और दोनों तरफ विक्स लगा दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, हमें यहाँ पे हमारा गैप मिल गया था। अब यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई भी स्वीप कर लिया था मार्केट ने। हम इसको रिमूव कर लेंगे। ये हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का गैप था। हम इसको रिफाइन करके यहाँ पे इतना मार्क कर लेंगे इसके ऊपर, ताकि हम यहाँ से अब सेल की तरफ जा सकें। यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट सेल साइड आ गई। जब हमारे पास प्रीवियस डे हाई स्वीप हो चुका था, तो हमें पता था कि मार्केट ने अब सेल जाना है। अब हम चलते हैं 4 आवर में। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस डे हाई स्वीप किया और एफईजी के अंदर आई। यहाँ से जब मार्केट आई तो हमें क्लियर पता था कि मार्केट ने अब सेल जाना है, क्योंकि ऊपर जाने का कोई इसका खास रीजन था नहीं, क्योंकि प्रीवियस डे हाई इसने स्वीप कर लिया था। अब हम चलेंगे 1 आवर पे, ताकि हम अच्छे से एक प्राइस एक्शन को रीड कर सकें। अब यहाँ पे साइकोलॉजी हम समझेंगे कि मार्केट ने किया क्या है, ताकि आप जो है इस मूव को भी समझ सकें कि ये बाय साइड की तरफ मूव आ क्यों रहा है, ये रैंडम मूव नहीं है। हम इसको रिमूव करेंगे और मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाना चाहूँगा। अब देखें, ये तो हमारे पास गैप है। अब यहाँ पे गैप के साथ और क्या चीज़ है, हमने रिटेलर्स को भी देखना है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सपोर्ट है। हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। हम कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं और एक्सटेंड करते हैं इसको हम। तो ये स्पोर्ट जो है यहाँ पे आकर रेजिस्टेंस बन रही है। आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस एरिया ही है रिटेलर के लिए, यहाँ से जिन्होंने सेल किया था। अब अगेन हम यहाँ पे भी मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बन रही है रेजिस्टेंस। तो देखें यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, मार्केट ने एक्यूमुलेशन किया, ऊपर की तरफ मैनिपुलेट करके सेल साइड की तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया। अब ये कोई रैंडम मूव नहीं था। अब आप कहेंगे कि ये वाला मूव क्यों बाय साइड की तरफ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकें प्रीवियस जो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस थी, ये उसकी लिक्विडिटी लेने के लिए हाई जा रहा है। यानी कि हम इसको इस एफईजी तक देख सकते हैं या इस एफईजी तक। उसके बाद हम इसको अगेन सेल देखेंगे। यहाँ पे जब मार्केट ने इसकी बाय सेल लिक्विडिटी स्वीप की, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसको रिमूव करेंगे। रेजिस्टेंस की जो है लिक्विडिटी स्वीप की, एक्यूमुलेशन की, गैप में आने के बाद हम देख लेंगे टाइम क्या चल रहा है। अब टाइम अगर हम मार्क करें, सेशन देखें, तो यहाँ पे हमारे पास न्यूयॉर्क शुरू हो चुका था। न्यूयॉर्क शुरू होते ही मार्केट ने क्या किया, मैनिपुलेशन दी, जो कि प्रीवियस डे के एक्यूमुलेशन थी उसकी हाई स्वीप किया, बाय सेल लिक्विडिटी स्वीप की। अब हम चलते हैं 15 मिनट में। तो यहाँ 15 मिनट में हमारे पास एक क्लीन पिक्चर आ जाती है। इसमें देखा जा सकता है कि मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रही है। यहाँ पे मार्क कर लेंगे और कोई भी हमें क्लीन सेटअप नहीं दे रही। अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि मार्केट ने ऊपर जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई और वहां से सेल आ गई। जब यहाँ से सेल आई, तो आप देख सकते हैं कि कितने रिटेलर्स ने यहाँ से सेल किया होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वॉल्यूम पे ट्रेड करते हैं वो इस कैंडल को देखें। इस कैंडल के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आप कह सकते हैं कि आया होगा उनकी नजर में इस कैंडल में। तो जब मार्केट इस कैंडल को रिजेक्ट करके नीचे आई, तो वो कहेंगे कि इतना ज्यादा वॉल्यूम वाली कैंडल जब रिजेक्ट होके सेल साइड आ सकती है, तो मूव जो है अब सेल साइड शिफ्ट हो चुका है। तो उस रीजन की वजह से मार्क रिटेलर क्या करते हैं, रिटेलर सेल करना शुरू कर देते हैं। अब इनके सेल करने का आप देखें, यहाँ से इन्होंने ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना के इधर से इन्होंने सेल किया होगा। तो ऑब्वियसली इनके एसएल यहाँ पे या यहाँ पे होंगे, तो मार्केट ने उनको आउट किया। अब हमारे पास नीचे की तरफ क्या था, नीचे की तरफ ऑब्वियसली सेल साइड थी हमारे पास। यहाँ पे हम मार्क कर सकते हैं, यहाँ भी है और यहाँ पे भी है। इसलिए मार्केट ने इतना मैसिव मूव दिया। अब हम चलते हैं और डीपली मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसकी सेल साइड स्वीप करके, सॉरी बाय साइड स्वीप करके जब सेल की तरफ आई, तो यहाँ पे हमें एक एफपीजी देखे गई, यानी कि सी भी देखे गई यहाँ पे हमें। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट जब इसके नीचे क्लोज हो गई, तो अगेन एक कैंडल आई यहाँ पे, इस एफईजी को फिल किया और उसके बाद नीचे की तरफ चली गई। हमारी एंट्री यहाँ से थी।
अब हम चलते हैं 5 मिनट में ताकि हम एंट्री डिफाइन कर सकें। याद रहे हमेशा प्राइस एक्शन के साथ साथ हमें टाइम को भी देखना होता है। हम इसको रिमूव कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ है। हम इसको अगर रिफाइन करें तो यहाँ पे एक इन्वर्जन बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे हम जूम कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन है और यहाँ पे हमारे पास टाइम क्या चल रहा है। टाइम हमारे पास यहाँ पे मैक्रो शुरू हो चुका था जिसके अंदर हमें एंट्री मिली, और मैक्रो के अंदर एंट्री मिलना बहुत अच्छी बात है, वो हमेशा रियल मूव होता है। यहाँ पे हमारे पास इन्वर्जन है, इसको मार्क करेंगे। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट एंट्री थी, हम यहाँ से ले सकते हैं। हम इसके हाई के ऊपर भी रख सकते हैं। देखें यहाँ पे एसएल बहुत बड़ा बन रहा है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 मिनट में जाएंगे। अगर हमें एंट्री फाइन होती है ठीक, वरना हम एसएल वही रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। देखें अब यहाँ पे एक और हमें चीज़ मिल गई जिसको हम यहाँ पे एक बीपीआर भी कह सकते हैं। पीछे से हम इसको बीपीआर भी कह सकते हैं। देखें इस तरह से एंट्री रिफाइन होती है। यहाँ पे हमारे मैक्रो शुरू हुआ, हमारे पास हाई टाइम फ्रेम कंफर्मेशन थी कि सेल जाने वाली है, और यहाँ पे हमें कितनी प्यारी एंट्री मिल रही है। अब हम यहाँ से एंट्री लेंगे, जिससे हम इसको रिस्की एसएल भी रख सकते हैं और हमारे पास सेफ एसएल भी होगा, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। जो हमारे पास सेफ एसएल होता है, हम यहाँ पे अगर एंट्री ले रहे हैं तो हमारे पास सेफ एसएल ये होता है 30 पिप्स का। ठीक है, स्विंग्स के ऊपर हम इसके ऊपर भी रख लें तो वो तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है। फर्स्ट टारगेट ये लिक्विडिटी होती है, जो कि हमारे पास 1.237 आरआर बन रहा है, रिस्क रिवार्ड रेशो। और सेकंड जो होता है हमारे पास, ये इसका लो होगा इस सपोर्ट का, जो कि 1:3 बन रहा है। और उसके बाद हमारा फाइनल होता है 1:5, और यहाँ पे हमें 1:5 से भी ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे अगर हम मार्क करें तो। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें 1:5.37 मिल चुका है रिस्क रिवार्ड रेशो। तो ये इस तरह से इजी ट्रेड होती है। हमारे यहाँ पे देखो कंफर्मेशन क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी बता देता हूँ। जो हमने फर्स्ट देखा, वो हमने देखा वीकली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये देखना है कि नियरेस्ट वीक के कौन सी लिक्विडिटी हमारे पास है, या वीक का क्या क्या पीडीआर ऐसा है जो इस चीज़ को खींच सकता है, यानी हमें लिक्विडिटी देखनी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड पे क्या है। सेकंड में हमारे पास डे वन आता है। अब इसके अंदर हमें क्या फाइंड करना होता है। इसके अंदर भी हमें लिक्विडिटी, और लेकिन साथ में हमें क्या इस पे लिखेंगे पीडीआर हम इसमें फाइंड करते हैं। 4 आवर में जो है यहाँ पे हम, अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है वेल एंड गुड, वो हम देख लेते हैं, वरना उसके बाद हम सीधा चले जाते हैं 1H में। अब 1H में हमें क्या देखना होता है। 1H में हमें डायरेक्शन देखनी होती है और सेशंस की लिक्विडिटी हमें देखनी होती है कि इस डे में कौन सा सेशन की लिक्विडिटी कहाँ पर ही है। और हमें जो हाई टाइम फ्रेम के पीडी आ रहे हैं वो रिफाइन करने होते हैं 1H में और 4H में। और हम यहाँ पे सिल्वर बुलेट को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। अब 4 पे हमारे पास क्या आता है 15 मिनट एंड 5 मिनट। इसके अंदर हमें जो है वो डायरेक्शन फाइंड करनी होती है। डायरेक्शन के साथ हमें यहाँ पे लगाना होता है फिब लगा के। हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा लेवल किस में, एक्सट्रीम प्रीमियम में है, एक्सट्रीम डिस्काउंट में है, ये किस लेवल पे है, उस हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे हम रिफाइन पीडीआरए भी ढूंढते हैं। उसके बाद जो है 5 पे हमारे पास आता है 1M, जहाँ पे हम करते हैं एंट्री। और अब जो सबसे ज्यादा मेन है वो ये 4 पॉइंट और ये 5 पॉइंट है। इसका रीजन हमारी सारी ट्रेड यहीं पे होती हैं। अब हम यहाँ पे 1 मिनट में क्या देखते हैं। 1 मिनट में हम सबसे पहले अगर देखें एंट्री आती है, तो एंट्री में हमें क्या क्या चीज़ें देखने होते हैं हम वो देखेंगे। एंट्री में हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर टाइम मैक्रोस का चल रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। तो अगर सेशन चल रहा है, यानी कि न्यूयॉर्क चल रहा है या लंदन चल रहा है, अब हम इसके साथ क्या देखें। एंट्री में हमें सबसे पहले जो होता है, हमें देखना होता है पीडीआरए। अब हमें पीडीआरए कैसे ढूंढना है, इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लगाते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट, और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एसएल कहाँ आएगा और हमारा टीपी कहाँ पे आएगा। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें होती हैं। आपने सुना होगा कि सही जगह पे एंट्री और सही जगह पे एग्जिट लेना ही असल ट्रेड है, और सबसे ज्यादा हमें सब्र करना आना चाहिए, इस चीज में वेट करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं एसएल के बारे में। एसएल हम कहाँ रख सकते हैं। एसएल के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होते हैं। अब वो 3 पॉइंट कौन से हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला है इंटरमीडिएट टर्म लो। इंटरमीडिएट टर्म स्विंग जो होता है, ये तो बहुत सेफ होता है।
अब इसके साथ हमारे पास क्या आता है, जो सेकंड चीज़ है, अबव ऑफ एफवीजी, हम यहाँ पे लिख लेंगे। और जो थर्ड चीज़ होती है वो हमेशा प्राइस एक्शन के हिसाब से होती है, जो कि जहाँ से मार्केट जहाँ तक नहीं जा सकती या जहाँ से लिक्विडिटी स्वीप कर चुकी है, ये वो चीज़ होती है, सेफ स्विंग हम इसको कह सकते हैं। अब हमारे पास ये आ गई एक चेक लिस्ट, हम यहाँ पे इसको देख लेंगे। यहाँ पे हम टीपी भी लिख लें। अगर टीपी की हम बात करें तो टीपी हमारे पास सिंपल रहता है, हमारे दो टारगेट हमेशा रहते हैं, हम यहाँ पे लिख लेंगे दो टारगेट। अब दो टारगेट कौन से होते हैं, एक होता है नियरेस्ट लिक्विडिटी, सबसे पहला टारगेट हमारा होता है ये नियरेस्ट लिक्विडिटी, और जो सेकंड होता है वो हमारा पॉसिबल लिक्विडिटी होता है, यानी कि पॉसिबल लिक्विडिटी जो हमारा टारगेट मेन हो सकता है। मैक्सिमम जो हम रखेंगे वो हम रखेंगे 1:5, और इससे ऊपर अगर आपको लगता है कि जा सकती है मार्केट तो आप वो भी ले सकते हैं। अब जब नियरेस्ट लिक्विडिटी पे मार्केट पहुंच जाती है तो हम इसको ब्रेक इवन करके 80% क्लोज कर लेते हैं। अब जो एस एल और टीपी है मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। अबव ऑफ एफ वाला था, ये हमारा एफ है, हमने इसके ऊपर रख दिया। हम यहाँ बॉडी पे भी रख सकते हैं अगर हमारा बड़ा बन रहा है तो, वरना हम सेफ यहाँ पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे हो गया। अब हमारा देखो टीपी की बात करते हैं। टीपी हमारा क्या था, 1:5, यानी कि ये वाला पॉसिबल जो था, जहाँ पे मैं देख सकता पॉसिबल कैसे था हमारे पास, मैंने आपको मार्क करके दिखाया था। ये हमारे पास लिक्विडिटी थी सेल साइड, जो कि सपोर्ट की थी, रिटेलर यहाँ से बाय कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, पॉसिबल लिक्विडिटी थी। और सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो नियरेस्ट होती है, अब नियरेस्ट यहाँ से क्या थी, ये स्विंग था। हम यहाँ पे इसको ले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हो ये स्विंग था, और ये हमारे पास दो कैंडल्स में ही हिट हो चुका है। ये हम इसको सेल साइड मार्क कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या आता है, हमारे पास नियरेस्ट लिक्विडिटी आती है। नियरेस्ट लिक्विडिटी हमारे पास ये थी, इसका लो यहाँ पे आ गया, ये चीज़ हमारे हिट हो चुकी। अब देखो मैं आपको 1 मिनट का भी थोड़ा समझा देता हूँ, एंट्री हमने कैसे की। टाइम देखो, टाइम क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर टाइम है तो वेल एंड गुड, ये टाइम है मैक्रो का। जब मैक्रो का टाइम शुरू हुआ तो मार्केट ने हमें एंट्री दी, यानी कि वेल एंड गुड हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि पीडीआर है। पीडीआर क्या है, हमारे पास पीडीआर है बराबर बीपीआर। यहाँ पे हमारा बीपीआर है, ठीक है, हम इसको बीपीआर भी मार्क कर सकते हैं, एफईजी भी मार्क कर सकते हैं। और उसके बाद हमने प्रीमियम में डिस्काउंट भी लगा सकते हैं लगाना हो, लेकिन यहाँ पे अब हम प्राइस एक्शन देख रहे थे तो ये मैसिव चला था, मैक्रो का टाइम था, तो यहाँ पे इसने रिट्रेस नहीं की और हमें यहाँ पे प्रीमियम में आके नहीं दी। लेकिन जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन मिल रही है इसको 0.25 के लेवल से, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिल रही है, यानी कि ये भी हमारे पास एक कंफर्मेशन है। तो इस तरह से हम ट्रेड पिक करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक चेकलिस्ट बन जाती है, इसके इसकी बेस पे हम ट्रेड करते हैं, या कुछ और भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो मैं आने वाले कुछ टाइम में वीडियोस रिलीज करने वाला हूँ। इंशाल्लाह कल एक और वीडियो आएगी और उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करूंगा कि हमें और सिचुएशंस जहाँ पे मार्केट रेंज कर रही होती है उस जगह पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।